चिन्मय मिशन रीवा द्वारा चिन्मय अमृत महोत्सव के प्रायोजित श्री हनुमान चालीसा ज्ञान यज्ञ के तृतीय दिवस पर ब्रह्मचारी राघवेंद्र चैतन्य जी ने श्री हनुमान चालीसा की प्रथम से 17वीं चौपाई अत्यंत विस्तृत गुण एवं जीवनोपयोगी आध्यात्मिक विवेचन प्रस्तुत किया। अपने प्रवचन में उन्होंने कहा कि हनुमान चालीसा केवल भक्ति का स्तोत्र नहीं बल्कि व्यक्तित्व विकास, आत्मशुद्धि और ईश्वर साक्षात्कार का संपूर्ण मार्गदर्शक ग्रंथ है। प्रथम चौपाई जय हनुमान ज्ञान गुण सागर की व्याख्या करते हुए उन्होंने बताया कि हनुमान जी ज्ञान और गुणों के अनंत भंडार है। अपने भीतर ऐसे ही गुणों का संवर्धन करना चाहिए। उन्होंने जय कपीसु तिहु लोक उजागर पर कहा कि जो व्यक्ति अपने जीवन में सेवा, समर्पण और सत्य को अपनाता है उसका प्रभाव तीनों लोकों में फैलता है। उसका जीवन समाज के लिए प्रेरणा बन जाता है। रामदूत अतुलित बलधामा की व्याख्या में उन्होंने बताया कि जब मनुष्य अपनी अहंकार को त्याग कर स्वयं को भगवान राम का दूत मानकर कार्य करता है तब उसके भीतर अद्भुत शक्ति और आत्मबल का जागरण होता है। अंजनी पुत्र पवन सुत नामा के माध्यम से उन्होंने समझाया कि हनुमान जी का जन्म दिव्य शक्तियों के संगम का प्रतीक है। ये संकेत देता है कि हर मनुष्य के भीतर भी ईश्वरीय संभावनाएं निहित हैं। महावीर विक्रम बजरंगी चौपाई पर उन्होंने कहा कि ये केवल बाहुबल नहीं बल्कि मनोबल, धैर्य और कठिन परिस्थितियों में अडिग रहने की क्षमता का प्रतीक है। ब्रह्मचारी जी ने कंचन वरन विराज सुवेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा का आध्यात्मिक अर्थ स्पष्ट करते हुए कहा कि ये बाह्य सौंदर्य नहीं बल्कि साधना से उत्पन्न आंतरिक तेज और दिव्यता का वर्णन है। हाथ वज्र और ध्वजा विराजी में उन्होंने जीवन के संघर्षों में धर्म और साहस के साथ आगे बढ़ने का संदेश बताया, जबकि कांधे मूंज जनेऊ साजे को उन्होंने अनुशासन, संस्कार और ब्रह्मचर्य के प्रतीक के रूप में व्याख्यायित किया। आगे शंकर सुवन केसरी नंदन पर प्रकाश डालते उन्होंने बताया कि हनुमान जी में भगवान शिव अंशावतार शक्ति है जो उन्हें अद्वितीय बनाती है। तेज प्रताप महाजगवंदन से उन्होंने ये संदेश दिया कि सच्चा तेज वही है जो लोक मंगल के लिए समर्पित हो। विद्यावान गुणी अति चातुर चौपाई की गहराई समझाते उन्होंने कहा कि ज्ञान का विवेक पूर्वक प्रयोग करना ही वास्तविक चातुर्य है। राम काज करीबे को आतुर से उन्होंने सेवा भाव का महत्व बताया कि सच्चा भक्त वही है जो सदैव ईश्वर के कार्यों में तत्पर रहता है। तृतीय दिवस के प्रवचन में प्रभु चरित्र सुनिभु को रसिया एवं राम लखन सीता मन बसिया का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि जिस मनुष्य का मन भगवान के गुणों और चरित्र में रम जाता है उसका मन स्वतः ही पवित्र और स्थिर हो जाता है। सूक्ष्म रूप धरी सियाही दिखावा, विकट रूप धरी लंक जरावा के माध्यम से उन्होंने जीवन में परिस्थितियों के अनुसार स्वयं को ढलाने के कला का संदेश दिया। भीम रूप धरी असुर सहारे रामचंद्र के काज सवारी की व्याख्या में उन्होंने बताया कि अधर्म और नकारात्मक का नाश करना भी आध्यात्मिक जीवन का एक महत्वपूर्ण पक्ष है। वही लाए संजीवन लखन जियाए को उन्होंने सेवा और समर्पण की चरम अभिव्यक्ति बताया, जहां हनुमान जी ने अपने प्राणों की परवाह किए बिना लक्ष्मण जी के प्राणों की रक्षा की। श्री रघुवीर हर्षि और लाए पर उन्होंने कहा जब व्यक्ति निस्वार्थ भाव से सेवा करता है तब ईश्वर का सानिध्य और प्रेम प्राप्त होता है। रघुपति किन्हीं बहुत बड़ाई एवं तुम मम प्रिय भरताई संभाई के माध्यम से उन्होंने बताया कि भगवान राम स्वयं हनुमान जी की भक्ति और सेवा से अत्यंत प्रसन्न हो उन्हें अपने प्रिय भ्राता भरत के समान मानते हैं। ये भक्ति की सर्वोच्च उपलब्धि है। अंत में कुमति निवार सुमति के संगी चौपाई का विशेष उल्लेख करते हुए ब्रह्मचारी जी ने कहा कि हनुमान जी केवल शक्ति और भक्ति के प्रतीक नहीं बल्कि मानव के अतःकरण को शुद्ध कर उसे सद्बुद्धि प्रदान करने वाले दिव्य गुरु भी हैं। उनके स्मरण मात्र से ही नकारात्मक विचार दूर होते हैं और जीवन में सकारात्मकता, विवेक और संतुलन का विकास होता है। अंत में सामूहिक हनुमान चालीसा पाठ, भजन कीर्तन एवं आरती के साथ पूरा वातावरण भक्ति रस से सराबोर हो गया। ये ज्ञान यज्ञ न केवल धार्मिक अनुष्ठान है बल्कि समाज में नैतिकता, संस्कार और आध्यात्मिक चेतना की जागरण का एक सशक्त माध्यम बनकर निरंतर जनमानस को प्रेरित कर रहा है।